हमें कहते हैं कि शुक्र है ये 2% है, जिस दिन 50% हो जाएंगे उस दिन तुम्हारा क्या होगा। वोट मांगते होते हमारे अंदर ही सब कुछ दिखता है, भगवान दिखते हैं, हम बहुत कुछ दिखते हैं, और जब वोट मिल जाती है, सत्ता में बैठ जाते हैं, तब हम कुछ नहीं। और जो सरकार ये कह रही है कि इनको कानून समझ नहीं आ रहा, मैं तो आप सबको यही कहती हूँ, जो भी ये आपको कहे ना कि कानून बहुत अच्छा है और आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, उससे सिर्फ इतना पूछ लिया कर कि वे तीनों कानूनों के नाम बता दे बस। अगर किसान ही किसान का दर्द समझ सकता है तो फिर हमारे मंत्रियों का भी किसान होना चाहिए। जितने भी हाजिर हैं उन सबको मैं हाथ जोड़ के नमन करना चाहती हूँ। आपने जितना साहस दिखाया शायद मैं उसको अपने शब्दों में बयान नहीं कर पा रही। पिछले 3 महीने से मैं भी आ रही हूँ, लगातार आ रही हूँ, और जो हमने ना कभी सोचा ना कभी देखा वो हुआ है। मैं तो सरकार को ये बताने आई हूँ कि वो कहते हैं कि 2% सिख है, 2%। हमें कहते हैं कि शुक्र है ये 2% है, जिस दिन 50% हो जाएंगे उस दिन तुम्हारा क्या होगा। 2% जब पूरे देश को जगा सकते हैं तो हमें परसेंटेज में क्यों बांट दिया गया। जब हमारी वोट मांगते तब तो नहीं देखते हम कितने % हैं। वोट मांगते होते हमारे अंदर ही सब कुछ दिखता है, भगवान दिखते हैं, हम बहुत कुछ दिखते हैं, और जब वोट मिल जाती है, सत्ता में बैठ जाते हैं, तब हम कुछ नहीं। फिर हमें भीड़ का नाम दिया जाता है कि भीड़ है भीड़। जब वोट मांगने आते तब हम भीड़ नहीं है। अब हम अपना हक मांगने के आए तो हम भीड़ हो गए। क्यों हमें किसानों को बीजेपी और कांग्रेस में बांट दिया। हम ना बीजेपी से मतलब रखते हैं ना कांग्रेस से मतलब रखते हैं, हम अपने अधिकारों के लिए आए हैं। जो सरकार ये कहती है कि किसानों को तो बहका दिया, क्यों भाई, किसानों में अपना दिमाग नहीं है, वो खाना नहीं खाते, वो एक बंजर धरती में सब कुछ पैदा कर सकते हैं, तो तुमने कैसे कह दिया उनको बहका दिया। अगर बहका गया होता तो आज से पहले में और कोई बहका के चला गया होता। और जो सरकार ये कह रही है कि इनको कानून समझ नहीं आ रहा, मैं तो आप सबको यही कहती हूँ, जो भी ये आपको कहे ना कि कानून बहुत अच्छा है और आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, उससे सिर्फ इतना पूछ लिया कर कि वे तीनों कानूनों के नाम बता दे बस। जो 3 कानून बनाए हैं जिसके विरोध में हम बैठे हैं, उनके सिर्फ नाम ही बता दें। हमारे कृषि मंत्री को भी नाम नहीं पता उनके, तो कहना बहुत आसान है। वो कहते हैं यहाँ किसान नहीं बैठे, यहाँ किसान नहीं बैठे, ये तो खाली आदमी बैठे हैं। जिसने कानून बनाया वो किसान है? जिसने पूरे इंडिया के लिए कानून बना दिया, क्या वो खुद किसान है? फिर उसको क्या पता किसानों की प्रॉब्लम क्या होती है। अगर किसान ही किसान का दर्द समझ सकता है तो फिर हमारे मंत्रियों का भी किसान होना चाहिए। आज तक हमें ये समझ नहीं आया, चलो हम पहले बच्चे थे, नहीं पता था कि क्या वोट होती है और क्या मंत्री होते हैं, नहीं पता था, जो घर वाले कर रहा था, लेकिन अब हमें समझ आता है। हमें यह समझ नहीं आ रहा कि एक नेता के घर में नेता क्यों पैदा होता है। क्यों भाई, उसमें ऐसी क्या खास बात है कि उसके बाद वही मंत्री बनेगा। क्या किसान के घर में नेता नहीं हो सकता? क्या किसान के घर में जब बच्चे पढ़ के दूसरे देश में जा सकते हैं तो क्या वो अपने देश को नहीं संभाल सकते? बड़ी बड़ी बातें कहना बहुत आसान होता है, जमीन से उठ के जो जाता है उसको पता लगता है कि जमीनी हकीकत क्या है। जहाज में उठने से नहीं पता चलता कि रोड में खड्डे कितने हैं, रोड पे पता चलते हैं जब पता चलता है खड्डे कितने हैं। अपने घर पे बैठ के तो कोई भी कह दे बहुत अच्छे कानून है, लोगों को बहकाया जा रहा है। मैं कहती हूँ जिसके घर में, शायद एक हमारे गांव में होता है ना जहां हम कूड़ा करकट डालते हैं, वो जगह नहीं ना जिनके पास वो कानूनों को अच्छा बता रहे हैं। उनको पता है कि खेत क्या होते हैं, खेत में काम कैसे होता है। और मैं तो सबसे ये निवेदन करती हूँ जो बैठ के थोड़े सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं ना आजकल, और ये कह रहे किसान नहीं है, कानून बहुत अच्छे हैं, कृपया करके अपने ज्ञान को अपने पास रखे और हमें अपना अधिकार मांगने दें। और अगर किसी को अपने अधिकारों की प्रॉब्लम तो वो आए, हमने तो किसी को नहीं रोका आज तक। अगर हमें कोई बात गलत लगी और हम आ गए तो हमें पीछे क्यों खींचा जा रहा है। अगर हमारे फेवर में नहीं बोल सकते, हमारे साथ नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी टांग ना खींचे, हमारे खिलाफ ना बोले। अगर उनको कानून अच्छे लगते हैं तो रहो घर में, दूसरों को क्यों ज्ञान बांट रहे हो कि कानून बहुत अच्छे हैं। और जो मंत्री वहां बैठ के कह रहे हैं कि क्या हो गया, ये तो खाली आदमी बैठे, इनको समझ नहीं आ रहा, क्या स्टेज उनके लिए नहीं है, वो यहाँ के नहीं समझा सकते। जब वो वोट लेते हैं तब हमें मना लेते हैं, तो क्या अब नहीं हमें मना सकते, नहीं बता सकते क्या सही है क्या गलत है। कोई बहुत बड़ी सी बात नहीं है, कोई बड़ा सा हम कुछ मांगने नहीं आए, इनसे राज नहीं मांगने आए, हम कुर्सी मांगने नहीं आए इनकी। जो इन्होंने हमारे खिलाफ कर दिया हम उसको वापिस कराने आए हैं।
और वो चाहते हैं कि एक बार यहाँ से उठ जाए, समय दे दे, घर चले जाए, फिर वो दोबारा हमें घर से ना निकलने दे। एक कोरोना के नाम पे लोगों को घर में बिठा दिया। अब कहां से रह गया वो कोरोना? जब ये इलेक्शन में जाते, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करते, तब कोरोना किसी को नहीं होता क्या? हमारे यहाँ आने से कोरोना हो गया, स्कूल खुलने से कोरोना हो जाएगा, संसद चलने से कोरोना नहीं होगा, स्कूल खुलने से कोरोना हो जाएगा। हमारी एक पीढ़ी को अनपढ़ बनाने की कोशिश करी गई है इस कोरोना के नाम पे। बच्चों को घर पे बिठा दिया गया कोरोना के नाम पे। खुद रोड पे निकलते कोरोना नहीं, बच्चे स्कूल जाएंगे कोरोना हो जाएगा। ये सिर्फ एक साजिश थी, जानबूझ के किया गया है, सिर्फ इसलिए ताकि इनको आगे भविष्य में सस्ते मजदूर मिले। हमारे बच्चों को मजदूर बनाने की कोशिश करी गई है, लेकिन ये हमारी ड्यूटी है, हमें अपने बच्चों का समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना, उनकी पढ़ाई पे पूरा ध्यान देना है, इनकी साजिश में नहीं आना, हमें राजनीति के चक्कर में नहीं घुसना कि भी बीजेपी क्या कहती है, कांग्रेस क्या कहती है, हमें नहीं लेना देना जी कुछ कहता हो। हमें तो देखना कि हमारे लिए अच्छा कौन कर रहा है। और ये जो कृषि कानून ये कह रहे हैं ना कि बहुत अच्छे हैं, उन्होंने नहीं पढ़े पर मैंने पढ़े हैं, मैंने पढ़े हैं। और जो ये कहता है कि बहुत अच्छे हैं, वो एक बार मेरे से डिबेट कर ले, मैं चैलेंज करती हूँ, एक बार डिबेट कर ले, मैं बताती हूँ कहाँ अच्छे और कहाँ बुरे हैं। उन्होंने तो कानून में ये तक भी लिख दिया कि फसल की क्वालिटी भी लिखी जाएगी, क्वालिटी लिखी जाएगी भी, किस क्वालिटी का खेत में धान होगा, किस क्वालिटी का गेहूं होगा। किसी को पता है? जब हम खेत में गेहूं बो देते हो पता लगता है कैसा पैदा होगा? किसी को नहीं पता। वो प्रकृति पे डिपेंड करता है कि भी हमारी प्रकृति कैसी रहेगी और कैसी फसल होगी। कानून में तो यहां तक भी लिख दिया, जब तक वो खरीदने वाला उसका सर्टिफाइड नहीं कर देता, सर्टिफिकेट नहीं देता अभी हाँ ये ठीक है, वो खरीदा नहीं जाएगा। कहां लेके जाएंगे? अपने घर में रख लेंगे। जो कृषि प्रधान देश है, सब कुछ कृषि पे डिपेंड है, उनको ये बता रहे हैं कि कैसे गेहूं बेचने, कैसे धान बेचने हैं। इसका मतलब हमारी सरकार देश को संभालने लायक नहीं रही, कृषि इनसे संभल नहीं रही, तो इसलिए इनको सत्ता में लोगों से हाथ जोड़ के गलती मान के घर बैठ जाओ तो अच्छी बात रहेगी। और ये हम जितने यहाँ बैठे हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं, हमारे अंदर सब्र है, उनको पता होना चाहिए कि हमारे अंदर सब्र है, सब्र करके बैठे हैं। और अपने अधिकार मांगना 2014 से पहले जितना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था आज भी उतना ही है। 1950 में हमारा संविधान बना था, तभी सबको अधिकार दे दिए थे। 2014 से पहले सरकार से सवाल पूछना अपना संवैधानिक अधिकार माना जाता था, और अपने अधिकारों के लिए अब बोलना राजद्रोह, देशद्रोह। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दी क्या इन्होंने कोई? क्या संविधान सिर्फ इन नेताओं के लिए बचा है? हम सिर्फ वोट डालने के लिए बचे हैं? हमारे अधिकारों के बारे में किसी ने नहीं सोचना। इसलिए हमें अपने अधिकार में खुद सोचना पड़ेगा। हमें किसी बीजेपी कांग्रेस की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, अपने बारे में खुद सोचना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। और गलत का विरोध करना सबकी हिम्मत नहीं होती है। मैं तो इस मंच के माध्यम से आप सबको इतना बड़ा नमन करना चाहती हूँ कि आप में यह हिम्मत दिखाई, पूरे देश को जगाया। जितना आपका शुक्रिया अदा करा जाए उतना कम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और 8 तारीख को महिला दिवस है, सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं पहुंचे मंच के पास, बताएं कि हम भी पीछे नहीं है, हम भी साथ में बैठे हैं, और ज्यादा से ज्यादा समय यहाँ सभी महिलाएं दे, ये बताने के लिए उनको कि यहाँ महिलाएं भी बैठी हैं, इनको भी पता है कि अपने अधिकार क्या होते हैं। धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी बात इतनी ध्यान से सुनी। किसान एकता, किसान एकता।